हेलो फ्रेंड्स, एक हज़ारों में मेरी बहना के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें विराट और मानवी इंदर को सुबह सुबह स्पीच देने के लिए बूस्ट कर रहे होते हैं और इंदर भी उन दोनों की बातों से मोटिवेट हो रहा होता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर के इंदर को शॉपिंग के बहाने शॉपिंग मॉल में लेकर के चले जाते हैं। इंदर भी उन लोगों से पूछने लगता है कि हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह शॉपिंग करने क्यों आए। विराट कहने लगता है, चाचू हम यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए, यहाँ पर पिछले दिनों से एक NGO एक कैंप चला रहा है, यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग स्पीच देने के लिए आते हैं और आज यहाँ पर स्पीच आपको देनी होगी। यह सुनकर के इंदर कहने लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं कर सकता हूँ। मानवी भी कहने लगती है, चाचू आप प्लीज कीजिए, अगर जब आप इतने बड़े मॉल में इतने सारे लोगों के सामने बोल सकेंगे ना तो इससे आपका हेजिटेशन कम हो जाएगा और आप कोर्ट में भी इजीली बोल पाएंगे। विराट भी कहने लगता है, यह आपका फाइनल के पहले का सेमीफाइनल है चाचू। उसके बाद विराट माइक लेकर के मॉल के सभी लोगों को बुला लेता है और इंदर से स्पीच देने के लिए कहने लगता है और इंदर को माइक पकड़ा देता है। इंदर के हाथ में माइक आते ही इंदर घबराने लगता है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। तभी वहां पर मौजूद लोग इंदर का मजाक उड़ाने लगते और कहने लगते हैं, वकील अंकल ड्राइविंग सिखाने से पहले ठीक से बोलना तो सीख लो ना, अदालत में भी ऐसे ही बोलते हो क्या, ऐसे ही जबान लड़खड़ाती है क्या। और कहने लगते हैं, जिस देश का वकील ऐसा होगा उसका भविष्य क्या होगा, ठीक से जो बोल भी नहीं सकता है। और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बना करके वहां से जाने लगते हैं। ये देख करके मानवी विराट टेंशन में आ जाते हैं। फिर मानवी विराट से कहने लगती है, विराट इस तरह से तो ये सारे लोग मिलकर के चाचू के कॉन्फिडेंस की वोट लगा देंगे। विराट भी कहने लगता है, तो अब क्या करे। तभी मानवी कहने लगती है, विराट अपनी जेब से पैसे निकालो, और कहती है कि अब बस यही एक रास्ता है जो इन लोगों को रोक सकता है। और मानवी सारे लोगों को जाकर के पैसे देती है और स्पीच सुनने के लिए कहती है। सभी लोग जाकर के कहने लगते हैं, अंकल बोलो हम आपकी स्पीच सुनेंगे। और सभी लोग पैसे लेकर के वहां पर चुपचाप इंदर की स्पीच सुनने लगते हैं। ये देख करके इंदर भी अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है, लेकिन लोग बोर हो रहे होते हैं, मगर पैसों के कारण चुपचाप इंदर की स्पीच सुन रहे होते हैं। तभी विराट एक आदमी को पैसे दे करके कहने लगता है कि प्लीज उनकी स्पीच सुन लो ना, मगर वो कहने लगता है, इससे ज्यादा तो मैं अपने पॉकेट मनी पर खर्च कर देता हूँ। मानवी आकर के उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज़ आप सुन लीजिए ना, हम ये सब अपने चाचू के लिए कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी इंदर भी विराट और मानवी की बातें सुन लेता है। यह देख करके मानवी और विराट कहने लगते हैं, कहीं चाचू का कॉन्फिडेंस टूट न जाए। उसके बाद सभी लोग घर पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी इंदर की वाइफ दादाजी से पूछने लगती है, बाबूजी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या इंदर का केस लड़ने का डिसीजन सही नहीं है, उसे क्या एक चांस नहीं मिलना चाहिए। स्वामिनी से भी कहने लगती है, दीदी क्या आपको नहीं लगता कि आपके छोटे भाई को एक चांस मिलना चाहिए। और सभी को सपोर्ट करने के लिए कहने लगती है और कहने लगती है, मगर इनको एक मौका दिया जाए ना तो आई एम श्योर कि ये केस लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मगर तभी दादाजी वहां से उठ करके चले जाते हैं। ये देख करके स्वामिनी भी वहां से उठ करके चले जाती है और सभी लोग चले जाते हैं। अभी विराट इंदर से कहने लगता है, चाचू आप फिक्र मत कीजिए, आप ये केस जरूर जीतेंगे। तभी इंदर मानवी को देखते हुए कहने लगता है कि विराट तेरे 100 रुपए बांटने से मैं ये केस नहीं जीत जाऊंगा। ये सुनकर के मानवी वहां से परेशान होकर के चली जाती है। विराट भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। विराट और मानवी के जाने के बाद विराट की मॉम इंदर को समझाने लगती कि आज अगर आपके बड़े भाई होते ना तो वो अभी आपके इस डिसीजन से बहुत खुश होते। मैं नहीं जानती कि मानवी और विराट ने क्या किया, लेकिन वो आपको यह केस लड़ते हुए देखना चाहते हैं और वो आपके साथ है। उधर विराट मानवी को डांटने लगता है और कहने लगता है, आखिर तुम्हें ऐसे फालतू के आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या जरूरत थी लोगों को 100 रुपए देकर के इकट्ठा करने की, कोई फायदा हुआ। और चाचू अलग गुस्सा हो गए। मानवी कहने लगती, जब मैं 100 रुपए बांटी थी तब तो तुमने मुझे मना नहीं किया, और जब आइडिया फ्लॉप हो गया तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और विराट और मानवी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते। तभी वहां पर इंदर आ जाता है और कहने लगता है, बस अब तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम लोगों से ही तो मुझे हौसला मिलता है और मुझे पता है कि मॉल में तुमने जो भी किया ना वो मेरे लिए। और मानवी से कहने लगता है, सॉरी मानवी मैंने तुम्हें डाइनिंग टेबल पर डांट दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन तुम लोगों के एफर्ट में कभी भी कोई कमी नहीं रही है। उसके बाद इंदर स्वामिनी के पास जाता है। स्वामिनी भी परेशान होती है और इंदर से पूछने लगती, क्या हुआ इंदर, कुछ चाहिए था। इंदर कहने लगता है, दीदी आपको तो पता है ना कि मैं केस लड़ने वाला हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए था, वही मांगने आया हूँ। क्या आपको याद है जब बचपन में मुझे मैथ्स वाले टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो मुझे मारते थे, तो आप मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मैं बाबूजी से कह करके मैं वो मैथ्स टीचर बदलवा दूंगी, क्योंकि मुझ में तो यह हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बाबूजी से जाकर के कह सकूँ कि मेरे मैथ्स टीचर बदलवा दूं। और मैं बाबूजी के डर के आगे कभी कुछ बोल ही नहीं सका, लेकिन आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, अपने आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह केस जीत करके साबित करना चाहता हूँ कि मुझ में भी काबिलियत है। मैं बाबूजी की तरह महान तो नहीं हूँ, लेकिन बाबूजी की तरह अच्छा वकील बन सकता हूँ और एक ऐसा पति बन सकता हूँ जिसकी पत्नी को उस पर नाज हो, एक ऐसा बाप जिसका बेटा उसे सुपर हीरो कह सके, एक ऐसा बेटा बनना चाहता हूँ जो अपने बाप के नाम को आगे बढ़ाए, एक ऐसा भाई जो अपनी बहन की उम्मीदों को बांधे। और स्वामिनी से कहने लगता है, क्या दीदी आप मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। उसकी बातें सुनकर के स्वामिनी इमोशनल हो रही होती है, लेकिन इंदर से कहने लगती है, इंदर हमें बाबूजी बुला रहे हैं, और बहाने से वहां से चली जाती है। उसके बाद इंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मानवी दादाजी का पुतला लेकर के अंदर इंदर के सामने खड़ा कर देती है और कहने लगती, चाचू आप इनको देख करके बोलिए। इंदर बोलने लगता है और उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। देख करके इंदर कहने लगता है, ये बाबूजी का स्टेच्यू है, मेरा सामने खड़े रहेगा ना तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तभी मानवी कहने लगती है, वही तो आपका डर भगाना है ना चाचू, आप कोर्ट में जाने के पहले दादाजी के डर का क्रियाक्रम कर दीजिए। तभी इंदर
अपनी स्पीच चालू कर देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर मानवी को दादाजी आते हुए दिखाई देने लगते हैं। यह देख करके मानवी पुतला देख रही होती है और डरने लगती है। तभी दादाजी रूम में उन सबको देखने लगते हैं और वह रूम में देखे इसके पहले ही मानवी दादाजी के पुतले को अपने पीछे छुपा लेती है और सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। दादाजी उन तीनों को घूर करके अंदर देखने लगते हैं। मानवी कहने लगती, क्या हुआ चाचू, आप पढ़िए ना अपनी स्पीच। इंदर भी अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में स्पीच पढ़ने लगता है। ये देख करके दादाजी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मानवी और विराट इंदर को रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद विराट इंदर से कहता है, चाचू कल आपका कोर्ट में केस है और उसके पहले आज आपका फाइनल रिहर्सल होगी और वह भी सबके सामने। ये सुनकर के इंदर घबराने लगता है और कहने लगता है, कैसी बातें कर रहे हो, बाबूजी के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगा। तभी विराट और मानवी उसे बताने लगते हैं कि आज तो दादाजी 8:30 बजे तक शाम तक नहीं आने वाले और अब हम जाकर के सारी तैयारी कर, आप रेडी रहिए और 2 मिनट बाद आ जाइएगा, हम चलते हैं। और वह दोनों चले जाते हैं। इंदर सोचने लगता है, लेकिन मैं बोलूंगा क्या। जीविका के लिए ब्रिज पर घूम रहे होते हैं। जीविका तीनवी जींस टॉप में मैं थोड़ा सा शर्मा रही हूँ। तभी वीरेन कहने लगता है, आप जैसी लड़कियों ने तो इंडिया की शान को बनाए रखा है। तभी वीरेन को राइट्स दिखती है और राइट्स के लिए चार्ज पूछने लगता है। जीविका मना करने लगती है और कहने लगती है, वीरेन जी, यह टूरिस्ट को देख करके हम लोगों को लूट रहे हैं। ऋषिकेश में तो बहुत कम चार्ज है, आप चले यहाँ से और दूसरी जगह जाकर के देखने लगते हैं। और वीरेन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। उधर इंदर धीरे से अपने रूम में बाहर निकलता है। तभी दादाजी के स्टैचू के पीछे से इंदर की पत्नी कहने लगती है, आपको कहा गया था ना कि आप ये केस मत लीजिए, फिर भी आपने यह केस क्यों लिया, बोलिए। तभी इंदर भी जवाब देने लगता है और कहने लगता है, इसलिए माय लॉर्ड, क्योंकि यह केस एक धोखाधड़ी का केस नहीं बल्कि 2 भाइयों के बीच में पड़ी दरार का केस है, एक आदमी के विश्वास का केस है। यह सुनकर के इंदर की पत्नी दादाजी के स्टैचू के पीछे से निकल करके आने लगती है और कहने लगती है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, अब आप आगे बढ़िए, अगला सवाल आपको आगे मिलेगा। तभी विराट दादाजी के पुतले के पीछे होता और कहने लगता है, रुको, तुम क्या केस लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है बताने के लिए। तभी इंदर कहने लगता है, दरअसल माय लॉर्ड, ऋषि अग्रवाल ने अपने दोस्त रोहित बंसल को अपना भाई समझकर बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी देकर के वो बाहर चले गए, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें धोखाधड़ी देने की कोशिश की और अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत से इस्तेमाल करके उनके बिजनेस को बेचने की कोशिश की। विराट कहने लगता है, वेल डन चाचू, अब आगे बढ़िए, आगे आपका नेक्स्ट सवाल इंतजार कर रहा है। इंदर आगे बढ़ता है। वहाँ पर मानवी पुतले के पीछे खड़ी होती है और उसे रोक करके कहने लगती है, इंदर, ऐसी कौन सी दलील है तुम्हारे पास जिससे तुम्हें लगता है कि तुम ये केस जीत सकते हो। तभी इंदर जवाब देते हुए कहने लगता है, योनर, हर आदमी ये गलती जरूर करता है, वही मिस्टर बंसल ने भी की और उन्होंने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के पेज नंबर 29 पर एक गलती की। यह सुनकर के मानवी कहने लगती है, वेल डन चाचू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, और कहने लगती है, आपका नेक्स्ट सवाल आगे वेट कर रहा है, आगे जाइए। तभी इंदर आगे जाता है। दादाजी की स्टेज के पीछे इंदर का बेटा होता है। वो पूछने लगता है, क्या लिखा था उस पेज पर। तभी इंदर बताने लगता है कि उस पर लिखा था कि मिस्टर बंसल पावर ऑफ अटॉर्नी का हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु उसे बेच नहीं सकते। ये सुनकर के सभी लोग इंदर की तारीफ करने लगते हैं और इंदर भी कहने लगता है कि वाकई आप लोगों की इस एक्सरसाइज से बड़ा मजा आ गया और मेरी प्रैक्टिस भी हो गई। तभी इंदर का बेटा कहने लगता कि पापा, आपका अगला सवाल दरवाजे पर है और दरवाजे की डोरबेल बजती है। तभी इंदर जाकर के दरवाज़ा खोलता है और कहने लगता है, बोलिए माय लॉर्ड। मगर वहाँ पर दरवाजे पर दादाजी होते हैं। दादाजी को देख करके इंदर चौंक जाता है। दादाजी भी सबके हाथों में अपना स्टेचू देख करके कहने लगते हैं, यहाँ पर क्या सब चल रहा है। यह देख करके इंदर की जबान लड़खड़ाने लगती। तभी मानवी कहने लगती, दादाजी, जिस तरह एकलव्य थे और वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके पुतले के सामने प्रैक्टिस करते थे ना, इस तरह चाचू आपको भी अपना गुरु मानते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर के आगे वह प्रैक्टिस कर रहे थे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के। इंदर भी हाँ कहने लगता है। ये सुनकर के दादाजी कहने लगते हैं, वह दरअसल मैं अपना फ़ोन भूल गया था ना, इसलिए मैं वो लेने आया हूँ, और अपने पुतले को देखने लगते हैं और अपना फ़ोन लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। इंदर भी कहने लगता है, आज तुम लोगों ने मेरे लिए कितनी मेहनत की जी जान से, समझ में नहीं आता कि तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तुम लोगों ने जो मुझ पर विश्वास रखा है या जो मुझे विश्वास है खुद पर, अब पता चलेगा कि उसकी जीत होगी या हार। सभी लोग कहने लगते हैं, चाचू, जीत आपकी होगी और हम सबकी होगी। तभी दरवाजे पर फिर से डोरबेल बजती है। इंदर फिर से डर करके दरवाज़ा खोलता है, मगर सामने दादाजी का पुतला होता है और पुतले के पीछे कादम्बरी होती है। कादम्बरी इंदर से कहने लगती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कादम्बरी को देख करके सभी लोग हंसने लगते और कहने लगते, कोई बात नहीं। उसके बाद दादाजी स्वामिनी से कहने लगते, स्वामिनी बेटा, इंदर इस केस को लेकर के अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि किसी दूसरी फॉर्म के नाम पर यह केस ट्रांसफर कर दूँ। मगर स्वामिनी चुप होती है। दादाजी कहने लगते हैं, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं। दादाजी कहने लगते, देखो बेटा, जितना मुझे अदालत का अनुभव है ना, शायद ही किसी को होगा। जितना इंदर को मैं जानता हूँ ना, शायद ही और कोई जानता होगा। एक बेटे को बाप से बेहतर कौन जानता है। और अगर मुझे 1% भी यकीन होता ना कि इंदर यह केस जीत सकता है, तो मैं उसे यह केस दे देता। तभी स्वामिनी भी कहने लगती, बाबूजी, इंदर ने अपना मन बना लिया इस केस को लड़ने का, और अगर वह नहीं लड़ता है ना तब भी वो इस तरह टूटेगा जिस तरह से अगर वह केस हारता है। अगर दोनों ही स्थिति में उसे टूटना है तो क्यों ना वह केस लड़ करके टूटे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इसका अच्छा असर होगा इंदर पर भी और उसके केस पर भी। और हमारे ख्याल से आप बस इंदर को एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तभी दादाजी कह लेते, नहीं स्वामिनी, मैं इंदर को ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं दे सकता जहाँ मेरे आशीर्वाद की हार हो। उधर वीरेन भी जानवी से कहती, वीरेन जी, आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, मैं आपके पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। तभी वीरेन उसे समझाने लगता है,
कोई बात नहीं जीविका, 300 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, चलो हम राइड करते हैं। और यह सुन करके जीविका मान जाती है और दोनों राइड के लिए चले जाते हैं और दोनों अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं। उधर अगली सुबह इंदर भी केस के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी वाइफ आकर के उसे तिलक करने लगती है और आरती ले लीजिए कहने लगती है। इंदर भी सोचने लगता है, हे ईश्वर, आज आपसे प्रार्थना है कि मेरा सर झुकने मत देना। इंदर की वाइफ उसे ऑल द बेस्ट कहने लगती है। इंदर का बेटा भी उसे आकर के उसे कुछ देता है। उसमें एक स्केच की पेंटिंग बनी होती है जिसमें लिखा होता है, माई डैडी इज सुपर हीरो। यह देख करके इंदर उसे अपने गले से लगा लेता है और थैंक यू कहने लगता है। उसके बाद इंदर कादम्बरी का भी आशीर्वाद लेता है और कहने लगता है, भाभी मुझे आशीर्वाद दो कि यह केस में जीत कर ही लौटूं। तभी कादम्बरी कहती है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। उसके बाद इंदर स्वामिनी के पास जाता है और कहने लगता है, दीदी मैं जानता हूँ आप कहती नहीं मगर आप दिल से मुझे दुआ जरूर देगी और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। स्वामिनी भी उसके कंधे पर हाथ रखने लगती है। इंदर कहने लगता है थैंक यू। तभी दादाजी वहां पर आ जाते हैं। सभी लोग दादाजी को देखने लगते हैं। तभी दादाजी सबके पास आ जाते हैं। तभी इंदर भी दादाजी के पास जाकर के कहने लगता है, बाबूजी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज। और दादाजी के पेट छूने लगता है और उनके आशीर्वाद का वेट कर रहा होता है मगर दादाजी चुपचाप खड़े होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।